उदयपुर नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड आरक्षण की तस्वीर अब साफ हो गई है। जिला परिषद सभागार में नगर निगम के सभी 80 वार्डों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। करीब 1 घंटे चली इस प्रक्रिया के बाद यह तय हो गया कि कौन सा वार्ड किस वर्ग और किस श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा। उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के लिए वार्डवार आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया सुबह 11 बजे जिला परिषद सभागार में शुरू हुई। करीब 1 घंटे में पूरी हुई इस प्रक्रिया में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ और जितेंद्र ओझा की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। लॉटरी के बाद 80 वार्डों में आरक्षण का पूरा गणित सामने आ गया। नगर निगम के 80 वार्डों में से 32 वार्ड सामान्य यानी ओपन रखे गए हैं, जबकि 16 वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। वहीं ओबीसी ओपन के 11, ओबीसी महिला के 5 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा एससी ओपन में 5 और एससी महिला के 3 वार्ड रहेंगे। वहीं एसटी ओपन में 5 और एसटी महिला के 3 वार्ड आरक्षित किए गए। इसी तरह लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही नगर निगम चुनाव की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया। अब राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों की नजर अपने अपने वार्ड के आरक्षण पर टिक गई है। सबसे खास बात यह है कि इस बार उदयपुर नगर निगम मेयर की सीट अनारक्षित यानी ओपन रखी गई है। ऐसे में किसी भी वर्ग का व्यक्ति मेयर पद के लिए दावेदारी कर सकता है। वार्ड आरक्षण की तस्वीर साफ होने के बाद अब उदयपुर में चुनावी सियासत और दावेदारियों का दौर और तेज होने की उम्मीद है। नगर निगम की सत्ता पर किसका कब्जा होगा, इसका फैसला आने वाले चुनाव में जनता करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर चुनावी मोड पे रहती है। कार्यकर्ताओं से संजीव संपर्क, मतदाताओं से संजीव संपर्क, और निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर हमारी कार्यकर्ता की सक्रियता है और उसको लेकर पहले से ही हम चुनाव मोड में है सभी कार्यकर्ता। रही नोटरी के बाद आज निश्चित तौर से नोटरी निकाली गई और 80 वार्ड का जो चुनाव है थम्बिंग मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमारा तो लक्ष्य 80 का 80 रहेगा और निश्चित तौर से सबके मन में जिज्ञासा भी होगी, आपके मन में। भारतीय जनता पार्टी पे व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, सामूहिक निर्णय होता है और संगठन के आधार पर हम निर्णय करते हैं। शीघ्र ही जिले की चुनाव की प्रबंध समिति बनेगी, कोर कमेटी होगी। सर्वे के आधार पर एक वार्ड का सर्वे के आधार पर टिकट भी होगा। और मैंने पहले भी कहा कि इस बार सर्वे कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण सर्वे हम लोग लेंगे। जो कार्यकर्ता कहेंगे वो निश्चित तौर से हर दृष्टि से, चाहे सामाजिक समीकरण हो चाहे और समीकरण हो, निश्चित तौर से उसके संगठन के अंदर पकड़ कितनी है, वर्ष भर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में उसकी सक्रियता कितनी रही है, इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगामी समय तय करेगी। कांग्रेस बोर्ड बनाने का दावा कर रही है इस बार। कांग्रेस तो लगातार करती है। ये मुंगेरी लाल के हरसिंह सपने 6 बोर्ड हमारे बना, 7वें बोर्ड भी मैंने कहा ना, निश्चित तौर से 7वां बोर्ड भी बनेगा। कांग्रेस का जो अभी कह रहे हो बोर्ड बनेगा, आप सर्वे कर लो, मेरे को तो गिना दे कितने वार्ड में उनके पार्षद आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शून्य से शुरू हुई है और निश्चित तौर से कार्यकर्ता उनका व्यक्तिगत है जो वो कहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ नगर निगम का 7वां बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। लॉटरियाँ रही है, क्या अब आगे क्या तैयारी है कांग्रेस की? देखो, लॉटरी खुलना भी एक वो कहते हैं कि राजनीति में अब रणनीति होगी। उदयपुर शहर नगर निगम की लॉटरियाँ खुली है। जिसके वार्ड में जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात तो कि लॉटरी का कोई मायना नहीं रखता है कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। मेरा मानना है कि उदयपुर शहर की जनता, क्योंकि 30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार करा नगर निगम के नेताओं ने, आज कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। आज बारी आ गई है उनको सबको भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को निपटाने की। तो ये लॉटरी तो एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, लेकिन उदयपुर की शहर की जनता एक मानस बना चुकी है कि उदयपुर शहर में इस बार कांग्रेस पार्टी का भारी बहुमत से बोर्ड बनाना है और बोर्ड बनेगा।
क्योंकि जनता का माइंड पहले से सेट था। जब सरकार चुनाव से डर रही, 2 साल लेट हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब चुनाव कराने की प्रक्रिया चालू करी है, तो लॉटरी को हमारे लिए लॉटरी महीना ने, और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के 1 से लगा के 80 वार्डों में कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है पूरा सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। और अब क्योंकि सरकार के साथ प्रशासन भी है, उनका सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता बिल्कुल तैयार है। क्या पूरी कांग्रेस एकजुट रहेगी इसमें? अलग कहाँ नजर आई आपको? मतलब ये आपका प्रश्न हो सकता है। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट थी, एकजुट है और एकजुट रहेगी इस चुनाव में। और निश्चित रूप से उदयपुर शहर में सभी शहरवासियों को मैं अभी से शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से इस बार नगर निगम में कांग्रेस का वोट 30 साल में जो भाजपा का भ्रष्टाचार जो हम मुक्त करेंगे इस भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर शहर से। क्योंकि जहर की जनता जान चुकी है कि जिस पार्टी ने धर्म के नाम पे जो सत्ता हासिल करी है, राम के नाम पे सत्ता हासिल करी है, आज राम भगवान इनको हटाने के लिए तैयार है।